हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है यहाँ तक पढ़ाई किया था। ये प्रश्न हम लोगों ने हल किया था। आज हम लोग इससे आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा, ये जो है जिसको आप व्यवहार में लाते हैं कपड़ों की धुलाई वगैरह में, वो सब आते हैं धोने के सोडा में या बेकिंग सोडा। तो धोने सोडा का उपयोग क्या दिया गया देखेंगे कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज व्यवसाय में किया जाता है। ठीक है, इसके दो उपयोग हैं। पहला उपयोग है कि जल कठोर अगर रहता है तो उसकी कठोरता को खत्म करने में। कठोर से मतलब है दो तरह के जल पाए जाते हैं, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल जो आसानी से हम पी सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई ऐसा लवण का मात्रा या नमकीन पदार्थों का मात्रा उसमें उपस्थित नहीं रहता है, तो उनको बोला जाता है मृदु। और एक होता है जल, कठोर जल, जिसमें जैसे समुद्री जल जो होता है वो कठोर जल होता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, वो डायरेक्ट पीना मुश्किल रहता है। तो उसकी कठोरता को खत्म करने के लिए धोवन सोडा का उपयोग होता है। दूसरा है कि इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज व्यवसाय में, कांच के बनाने में, साबुन अभी आपको बताया, धोवन सोडा यानी धोने योग्य, कागज व्यवसाय, इन सब में किया जाता है। और इसके उपयोग दिए गए हैं। बेकिंग सोडा के उपयोग ध्यान दीजिएगा, वो धोने का सोडा और ये बेकिंग सोडा है। तो इसका प्रयोग दिया है कि इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है। एंटासिड आप पढ़े होंगे कि जब पेट में बदहजमी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए ये सब लिया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग है कि यह बेकिंग चूर्ण बनाने के काम आता है, जो केक को स्पंजी एवं नरम बना देता है। बेकिंग पाउडर यानी जो ये बनता है पाव रोटी वगैरह, उस सब में इसको डाला जाता है ताकि उसको नरम किया जा सके। ठीक है, तो ये धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग हैं। ठीक, और आगे आप देखेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न हमको मिलने वाला है, अब हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और है भी इस समय, चूँकि अधिकतर जो है प्रश्न ऑब्जेक्टिव से बन रहे हैं। तो देखिए इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? वैसे आपको ये क्लास में पढ़ाया जाता, किताब पढ़ाया जाता, तो उसमें विरंजक चूर्ण बनाने का तरीका और इस सब को देखते तो उसमें आपको इसका सूत्र मिल जाता। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होती, आप किताब में देख सकते हैं, ऐसा दिया भी है। लेकिन आप यहाँ देख लें, इसका आंसर भी दिया गया है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, रासायनिक सूत्र CaOCl2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आसूत जल का पीएच मान कितना होता है? तो आसूत जल का पीएच मान होता है 7। आसूत जल का मतलब होता है, अब आपको अम्ल, क्षार और लवण में एक पीएच स्केल मिलेगा, संभवतः पिछले वीडियो में बताए थे हम। पीएच स्केल आपको जो है वो होता है, एक स्केल है वो जो 0 से प्रारंभ होकर 14 तक चलता है, ध्यान देंगे, और बीच में आपको आता है एक 7। तो 0 से 7 के बीच में जो होता है उसको अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और जो 7 से 14 के बीच में होता है उसको क्षार बोलते हैं। और जो एग्जैक्ट 7 होता है उसको जो है हम बोलते हैं क्या? आसूत जल, या आसूत से मतलब है उदासीन। उदासीन जल या उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता भी है। तो ये आपको स्केल है 0 से 14 के बीच में। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा प्रश्न वही है कि आसूत जल का पीएच मान कितना है, तो 7 है। ठीक, तीसरा आपको दिया गया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल का H+ तथा क्षार का OH- परस्पर मिलकर जल का अणु बनता है, तो वह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। पिछले वीडियो का
लास्ट टॉपिक हमने आपको उदासीनीकरण बताया था कि अम्ल और क्षार आपस में मिल करके जो है लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जल का अणु बनना किसमें होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में। ठीक, इसी तरह से आपको चौथा प्रश्न दिया गया है कि अम्ल पानी में घुलकर क्या बनाता है? तो H आयन देता है। अम्ल को अगर हम पानी में घुलाए, याद रखिएगा अम्ल हमेशा H+ देगा जल में घुलकर, और क्षार हमेशा OH- देगा, इसको भी याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि अम्ल पानी में घुलकर क्या देगा? तो H+ आयन देगा। पांचवा प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारकों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील या जल में विलेय भस्म को हम जो है क्षार कहते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, आप देखेंगे बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO2 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaOH तो शुष्क होता है, तो ये आपको हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। 7 नंबर है प्रश्न कि अम्ल मिथाइल ऑरेंज के रंग को क्या कर देता है? मिथाइल ऑरेंज के रंग को क्या कर देगा अम्ल? तो लाल कर देगा। ठीक है, और 8वां प्रश्न है, पोटेशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन डैश लिटमस को डैश कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पोटेशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को जो नीला करता है उसको अम्ल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। अभी जैसे यहाँ पे देखिए अम्ल की बात आई है कि अम्ल रंग को क्या कर देगा? तो लाल कर देगा, और पोटेशियम ऑक्साइड जो है अम्ल है, तो अम्ल यानी लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीला कर देगा। दूसरा है कि OH, मतलब 9 नंबर प्रश्न है कि क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर क्या देता है? तो OH आयन देता है। अभी बताया आपको कि अम्ल देगा H+ और क्षार देता है OH-, तो OH- आयन देगा। 10 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, CaSO4.12H2O, 1/2 को हाफ पढ़ते हैं, हाफ H2O। ठीक है, ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है आप जानते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप देखते होंगे किसी भी तरह से या किसी दुर्घटनावश हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो जो उसके ऊपर वाइट कलर का जो एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो एक रसायन होता है जिसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न है कि अम्लों का pH कितना से कम होता है? तो अभी आपको बताया 0 से 7 के बीच अम्ल होता है, यानी 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इसी तरह से आपको इसमें कुछ जो है सत्य और असत्य प्रश्नों का चयन करने के लिए भी दिया गया है, यानी कुल मिला के समझिए ये भी आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? देखिए, सिर्फ सत्य असत्य आपको बताना है। पहला प्रश्न है कि अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये सही है कि अम्ल जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, यानी उसके कार्बन हो गए, तो उसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिलेगा, ये सत्य है। दूसरा है कि संतरे का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये आपको असत्य है, इसलिए कि संतरे का रस जो है लाल लिटमस को नीला नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, नीले लिटमस को लाल कर देगा क्योंकि संतरा अम्ल है। अब है आपको 3 नंबर प्रश्न कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ऑब्जेक्टिव में यही था, तो ये भी कथन सत्य है। 4 नंबर है कि दूध के pH जल के pH से अधिक होता है। दूध का pH जल के pH से अधिक होता है, ये गलत है, इसलिए कि दूध का pH जो है 6 होता है। ठीक है, और जल का pH कितना है? तो 7 है, तो उससे अधिक नहीं होता है, कम होता है, जबकि प्रश्न में क्या दिया गया है कि कम होता है, इसलिए समझेंगे ये गलत। उस तरह से आपको 5 नंबर प्रश्न है, क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, गलत है ये। अम्ल का स्वाद, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक या भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है, तो ये गलत है, असत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आप देखेंगे किसी क्षार को पानी में मिलाने से H आयन की वृद्धि होती है,
किसी क्षार को पानी में मिलाने से H आयन की वृद्धि होती है, ये भी जो है आपको असत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, वाशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 10H2O है। वाशिंग सोडे का ये नहीं सूत्र है। वाशिंग सोडे का होता है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र है, NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि MgOH का होल 2 का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, ये सही है। 8 नंबर MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एंटासिड के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाशिंग सोडे के क्रिस्टल में उत्फुलन की प्रक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये आपको दिया गया है असत्य। वाशिंग सोडे में उत्फुलन यानी वो फफोलेदार बनना, ये प्रक्रिया नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए कि वो होता है। यहाँ पे लिखा है कि नहीं होता है। फिर से समझ लीजिए, वाशिंग सोडे का क्रिस्टल उत्फुलित होता है यानी फफोलेदार बन जाता है, ये सही है, फफोलेदार बनता है, लेकिन यहाँ पे है कि फफोलेदार नहीं बनता है, यानी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अम्लीय विलयनों का pH 7 से अधिक होता है, ये भी गलत है। अभी तो पढ़े कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो ये भी गलत है। 11 नंबर है, अगर pH का मान 7 से अधिक होगा तो पदार्थ अम्लीय होगा, ये भी गलत है, वो क्षार होगा। 7 से अधिक वाला क्षार होता है। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, ये बात सही है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल का खोज किया था, ये बात सत्य है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव प्रश्न हमने आपको बताया। इसको आप हो सके तो नोट कर लें, या आपके बुक्स में जो है NCERT प्रश्न जो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, उन सब पे विशेष ध्यान दें।